नन्हा बहादुर और जंगल का रहस्य। घने हरे भरे नीलगिरी जंगल में जानवरों का एक छोटा सा गांव था। वहां सब शांतिपूर्वक रहते थे। इस गांव में एक छोटा खरगोश रहता था, बहादुर। नाम के विपरीत वह बहुत छोटा था, लेकिन दिल से सबसे बड़ा। बहादुर की सबसे अच्छी दोस्त मिन्नी नाम की गिलहरी थी, जो बेहद चतुर और तेज थी। दोनों रोज मिलकर जंगल में खेलते, नई जगह खोजते और जंगल के नियम सीखते। एक दिन जंगल के मुखिया हाथी राजा ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि जंगल में एक रहस्यमयी परछाई आ रही है, जो सबको डराती है। कई जानवर डर के मारे जंगल छोड़ने की सोचने लगे। बहादुर ने ठाना कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। सबने उसे मना किया, लेकिन बहादुर की हिम्मत कम नहीं हुई। मिन्नी भी साथ चलने को तैयार हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल में अजीब आवाजें और घटनाएं होने लगी। पेड़ अचानक हिलने लगे, जानवरों के पालतू बच्चे गायब होने लगे। बहादुर और मिन्नी ने जंगल की गहराई में जाकर पता लगाने का फैसला किया। रास्ता कठिन था, बड़े बड़े झाड़, गहरे गड्ढे और कई बार तो रात में डरावनी आवाजें भी सुनाई देती थीं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े कछुए से मुलाकात हुई। कछुआ बोला, वह परछाई जंगल की आत्मा की सजा है। कई साल पहले जंगल में बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी सजा आज तक हमें मिल रही है। बहादुर ने कहा, हमें तो सच जानना है, ताकि हम इस डर से जंगल को बचा सकें। बहादुर और मिन्नी ने कछुए से बताया कि वे जंगल के इतिहास की खोज करना चाहते हैं। कछुआ उन्हें एक प्राचीन गुफा के पास ले गया, जहां कई पुरानी तस्वीरें और निशान बने थे। गुफा में जाकर बहादुर ने देखा कि जंगल में कई साल पहले आग लगी थी, जिससे कई जानवर बेघर हो गए थे। कहा जाता था कि उस आग के बाद जंगल की आत्मा नाराज हो गई थी और उसने परछाई भेजी। मिन्नी ने कहा, शायद अगर हम जंगल की आत्मा को मनाएं तो सब ठीक हो सकता है। रात के समय बहादुर और मिन्नी जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गए, जहां कहा जाता था कि जंगल की आत्मा रहती है। बहादुर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं कि जंगल फिर से सुरक्षित और खुशहाल बन जाए। तभी अचानक एक नरम आवाज आई, मैं जंगल की आत्मा हूं। मेरे दिल में गहरा दर्द है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो जानवर थे, मुझसे दूर हो गए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी। आत्मा ने बहादुर और मिन्नी को एक चुनौती दी, जंगल के 7 परछाइयों को ढूंढना और हर एक की पीड़ा दूर करना था। ये 7 परछाइयां जंगल के अलग अलग हिस्सों में थीं, और हर एक परछाई के पीछे एक दुखद कहानी छुपी थी। बहादुर और मिन्नी ने साहस दिखाया और जंगल के उन हिस्सों की तरफ चल पड़े। पहली परछाई एक अकेले और घायलों हिरण की थी, जो बहुत दिन से बीमार था। बहादुर और मिन्नी ने मिलकर उसे खाना दिया और उसकी देखभाल की। हिरण ने बताया कि कैसे जंगल के लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे। बहादुर ने कहा, हम फिर से जंगल को एक साथ जोड़ेंगे। दूसरी परछाई एक बूढ़े उल्लू की थी, जो अपनी यादें भूल चुका था। मिन्नी ने उसकी पुरानी बातें याद दिलाई। उल्लू ने बहादुर को बताया कि जंगल में प्यार और एकता की कमी हो गई थी। तीसरी परछाई एक तोते की थी, जो अब बोल नहीं पा रहा था। बहादुर ने उसे फिर से गाना सिखाया। तोते की खुशी से जंगल में फिर से संगीत गूंजने लगा। चौथी परछाई घायल लोमड़ी की थी, जो अपने बच्चों को खो चुकी थी। बहादुर और मिन्नी ने उसकी मदद की और उसे बहाल किया। पांचवी परछाई कछुए की थी, जो अपने साथियों से अलग हो गया था। बहादुर ने उसे जंगल के अन्य कछुओं से मिलवाया। छठी परछाई एक हिरनी की थी, जो अपने बच्चों की याद में रो रही थी। बहादुर ने उसकी पीड़ा समझी और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया, ताकि वे मिलकर उसका दुख कम कर सकें। आखिरी परछाई खुद जंगल की आत्मा थी, जो खुश हुई क्योंकि उसके बच्चे फिर से एक साथ आए थे। बहादुर और मिन्नी ने जंगल की आत्मा से वादा किया कि वे हमेशा जंगल के लिए खड़े रहेंगे और एकता बनाए रखेंगे। परछाइयों की पीड़ा दूर हो गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। बहादुर और मिन्नी की दोस्ती और बहादुरी की कहानियां पूरे जंगल में फैल गईं। ए बहादुर ने सबको सिखाया कि साहस, दोस्ती और एकता से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है।